टिफ़िन सब्जी सीरीज़ पार्ट 2 की सबसे पहली सब्जी हम बनाने वाले हैं आलू और बैंगन की सब्जी। कम समय में तैयार होने वाली ये सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप ज़रूर बना के देखिए। आलू और बैंगन पानी में काट के रख दीजिए, इससे इसका कड़वापन भी दूर हो जाता है और ये काले भी नहीं पड़ते। अब यहाँ पे मैंने मिक्सी के जार में 4 से 5 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक लिया है, 1 टेबलस्पून सूखा नारियल लिया है, साथ में ही जीरा डाला था और हरा धनिया, इसका पेस्ट बना लिया है। ये पेस्ट आप रात में ही अगर बना के रखोगे तो सुबह ये सब्जी जल्दी तैयार हो जाएगी। कढ़ाई में तेल जब गर्म हो जाएगा तो इसमें राई और जीरा डाल दीजिए और जो पेस्ट हमने बना के तैयार कर ली थी वो इसमें डाल देनी है। मीडियम टू लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से इसे भून लेना है। तो जब इसमें से खुशबू आना शुरू हो जाएगी ना, तो इसमें हमें सूखे मसाले डालने हैं। तो मैंने यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर डाला है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाला है, 1 चम्मच गोड़ा मसाला आप डाल सकते हो, थोड़ा कसूरी मेथी डालना है, भुने हुए मूंगफली का यहाँ पे पाउडर मैं डाल रही हूँ। आपको पसंद नहीं हो तो आप स्किप कर सकते हो, लेकिन इससे सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होती है। तो इसे भी लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए भून लीजिए। जब ये अच्छे से भून जाए तो इसमें हमें गर्म पानी डालना है। तो ये सब्जी हम टिफ़िन के लिए बना रहे हैं, इसीलिए इसमें पानी मैं कम डाल रही हूँ। अगर आपको इसकी रस्सा भाजी बनानी है तो आप इसमें पानी ज़्यादा भी डाल सकते हो। अब जो आलू और बैंगन हमने काट के रखे थे वो इसमें डाल देने हैं। तो इसमें जो बैंगन डाले हैं ना वो तो जल्दी से पक जाते हैं, लेकिन आलू पकने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसमें मैंने आधा ग्लास फिर से गर्म पानी डाला है। तो इसमें ज़्यादा पानी मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि टिफ़िन के लिए ही बनानी है। सिर्फ बैंगन और आलू पकने के लिए जितना पानी लगेगा उतना ही डालना है। स्वादानुसार नमक डाल दीजिए और ढक्कन रख के मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे पका लीजिए। तो यहाँ पे आप सब्जी देख सकते हो, देख के ही नहीं, इसकी खुशबू भी इतनी ज़बरदस्त आती है ना कि आप खुद को रोक नहीं पाओगे। जैसे ही आप सब्जी बनाओगे ना वैसे ही आपका खाने का मन करेगा। जो बच्चे बिल्कुल भी सब्जी नहीं खाते उनको ये सब्जी खिला के देखिए। बच्चे रोज़ आपको टिफ़िन बॉक्स में यही सब्जी मांगेंगे, मेरी गारंटी। आप ज़रूर एक बार ट्राई करके देखिए। रेसिपी अगर आपको पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आगे की रेसिपी भी आप ज़रूर देखिए। अब इसके बाद हम फ्लावर की सब्जी बनाएंगे। ये सब्जी टिफ़िन के लिए बहुत परफेक्ट होती है क्योंकि बहुत जल्दी बन के तैयार होती है और स्वादिष्ट भी बहुत लगती है। अच्छे से धो लेना है और फिर से काट लेना है। तेल जब गर्म हो जाए तो राई और ज़ीरा डाल दीजिए और एक प्याज डाल दीजिए। तो मैंने यहाँ पे सूखा प्याज डाला है क्योंकि मेरे पास हरा प्याज नहीं था, लेकिन जब भी मैं गोभी की सब्ज़ी बनाती हूँ ना तो उसमें हरा प्याज ज़रूर डालती हूँ क्योंकि उससे सब्जी का स्वाद जो है ना वो दोगुना हो जाता है। लेकिन आप सूखा प्याज डाल रहे हो तो इसे लाल होने तक भून लेना है। यहाँ पे मैंने हरी मिर्च, लहसुन और अदरक का ठेसा बना लिया था, वो इसमें डाल दिया है और इसे 2 से 3 मिनट के लिए हम अच्छे से पका लेंगे। तो इसमें जो कच्चापन है ना वो निकल जाना चाहिए, तब तक इसे पका लीजिएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया था मेरे पास हरा प्याज नहीं था, तो उसे रिप्लेस करने के लिए मैंने ताज़ी मेथी का इस्तेमाल किया है। इससे इसकी फाइबर वैल्यू भी बढ़ती है और सब्जी भी काफ़ी टेस्टी बन के तैयार होती है। तो इसे भी अच्छे से भून लीजिएगा। अब इसमें मैंने लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाला है, गोड़ा मसाला डाल सकते हो या फिर आपके पास कोई भी मसाला हो तो उसका इस्तेमाल कर लीजिएगा। साथ में ही कसूरी मेथी डाल दीजिए और इसे भी अच्छे से हम भून लेंगे। अब मसाले जब अच्छे से भून जाएंगे तो बिल्कुल थोड़ा पानी डाल दीजिएगा। इस सब्जी को ज़्यादा पानी नहीं डालना है। ये सब्जी जो है इसमें ही बहुत सारा पानी रहता है, ज़्यादा पानी डालेंगे तो इसकी जो टेस्ट है ना वो बिगड़ जाती है, क्योंकि ये सब्जी बहुत जल्दी पानी छोड़ देती है और इसे ज़्यादा भी पकाना नहीं है। ये सब्जी कम पकेगी ना तो ही अच्छी लगेगी। अब इसमें स्वादानुसार हम नमक डालेंगे और मसाले के साथ अच्छे से हमें इसे मिला लेना है। गोभी की सब्जी होती है वो 80% ही पकानी होती है। इसमें बहुत सारा पानी होता है, उसी पानी में ये पक के तैयार होती है। इसमें एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अब बिल्कुल गैस की फ्लेम स्लो कर दीजिए, ढक्कन रख देना है और इसे अच्छे से हम पका लेंगे। बीच बीच में चलाते हुए इसे पकाना है। ऊपर से हमें यहाँ पे धनिया डाल देना है। तो ये सब्जी देखिए जल्दी से तैयार भी हो गई है, जो टेस्टी बहुत लगती है। और देखा ही अपने कितनी जल्दी हमने बना के तैयार कर ली है। तो ये टिफ़िन के लिए परफेक्ट सब्जी है, बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आती है। आप भी ज़रूर ट्राई करके देखिए। मेरे तरीके से अगर ट्राई करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इसके बाद हम बैंगन की और मूंग की सब्ज़ी बनाने वाले हैं। तो ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी भी होती है और हेल्दी भी होती है। तो यहाँ पे मैंने मूंग लिए हैं, जो अक्खा मूंग होता है ना वो मैंने रात भर भिगोने के लिए रख दिया था और बैंगन को काट लिया है, पानी में रख दीजिएगा। तेल जब गर्म हो जाएगा तो इसमें राई और ज़ीरा डाल देंगे और कटा हुआ एक प्याज डाल देंगे। ये जो सब्ज़ी है ना ये ऑथेंटिक महाराष्ट्रियन सब्ज़ी है, जो गांव की साइड में बनाई जाती है। टेस्टी भी होती है और हेल्दी भी होती है क्योंकि इसमें सब्जी और दाल दोनों का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे मैंने लहसुन, अदरक और हरा धनिया उसका पेस्ट डाला है
तो इसमें पेस्ट थोड़ी ज़्यादा डालिएगा, टेस्ट अच्छा आता है। मीठी नीम की पत्तियाँ डाल दीजिए। अब इसमें आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और गोड़ा मसाला डाला है। थोड़ी कसूरी मेथी डालनी है और मसालों को 2 से 3 मिनट के लिए हम पका लेंगे। अब मसाले अच्छे से भून जाएंगे तो इसमें हम पानी डाल देंगे। तो इसमें जो हम मूंग डालने वाले हैं ना, उसे भी पकने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और जो बैंगन है उसे भी पकने के लिए बहुत कम टाइम लगता है। तो ये सब्जी भी बहुत कम टाइम में तैयार होने वाली सबसे स्वादिष्ट सब्जी है। तो सबसे पहले मैंने बैंगन डाल दिए हैं, इसे थोड़ा सॉफ्ट होने देंगे। थोड़ा नमक डाल दीजिएगा, ढक्कन रखिए, इसे 2 से 3 मिनट के लिए हम पका लेंगे। तो देखिए बैंगन ने पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। तो शुरू में मैंने इसे ज़्यादा नहीं पकाया है क्योंकि मूंग डालने के बाद हम फिर से इसे पकाने वाले हैं। सिर्फ 2 से 3 मिनट या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट तक ही पकाइएगा, उसके बाद इसमें मूंग डाल दीजिए। तो इसे मैंने रात भर भिगोने के लिए रख दिया था, तो ये ज़्यादा देर नहीं लेंगे पकने के लिए। फिर से ढक्कन रख दीजिएगा, 10 मिनट के लिए इसे पका लीजिए। देखिए मूंग भी अच्छे से गल गए हैं और बैंगन भी अच्छे से पक गए हैं। तो ये सब्जी भी यहाँ पे बनके तैयार हो गई है। ऊपर कटा हुआ हरा धनिया डाल दीजिएगा। कभी आपने ऐसी बैंगन की सब्जी खाई है क्या? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और नहीं बनाई होगी तो एक बार ज़रूर बना के देखिए। बिल्कुल नए स्वाद वाली सब्जी है। ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आगे की रेसिपी भी ज़रूर देखिए, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अब इसके बाद हम पंकिन की सब्जी बनाएंगे, जिसे कोहड़ा भी बोला जाता है और काशी फड़ भी बोला जाता है। तो इसे मैंने काट लिया था। यहाँ पे मैंने धनिया जो है उसे भी रोस्ट कर लिया था। एक दालचीनी ली है, हरी इलायची, कुछ सूखी लाल मिर्चें ली है, काली मिर्चें ली है, इसे मैंने अच्छे से भून लिया था। अब इसे मैं मिक्सी की जार में डाल रही हूँ और इसका दरदरा सा पाउडर बना लेना है। तो ये हमारा खड़ा मसाला तैयार हो गया। कढ़ाई में तेल जब गर्म हो जाएगा तो इसमें राई और ज़ीरा डाल दीजिए और तेज़पान डालना है। और जो मसाला हमने बना के तैयार कर लिया था उसे 2 से 3 मिनट के लिए भून लेना है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब भी आप मसाला तेल में डालेंगे तो तेल तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो मसाला जल जाएगा। लहसुन मैंने कूट के डाला था और जो हरा वाला ठेचा मैंने डाला है ना, इसमें हरी मिर्च डाली है और हरा धनिया, इसका ठेचा बना लिया था वो डाला है। साथ में ही मीठी नीम की पत्तियाँ डाल देनी है और इसे भी अच्छे से हम पका लेंगे। अब आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, गोड़ा मसाला डाला है और कटा हुआ हरा धनिया डालना है। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से पका लेंगे। अब यहाँ पे मैंने टमाटर लिया है, एक ही टमाटर को बारीक काट लिया था। साथ में कसूरी मेथी डाल दीजिएगा और इसे भी हम 2 से 3 मिनट के लिए चला लेंगे। अब इसमें हम नमक डालेंगे, क्योंकि टमाटर हमने डाला है तो ये अच्छे से गल जाएगा, तो इसके लिए नमक हम इसी टाइम पे डाल देंगे। अब इसमें थोड़ा हम गर्म पानी डालेंगे और इसे 2 से 3 मिनट के लिए हम अच्छे से पका लेंगे। अब इसमें मैंने कद्दू डाला है, जिसे पम्पकिन भी बोला जाता है और मराठी में कोहड़ा भी बोला जाता है। अब मसाले के साथ हम अच्छे से इसे मिला लेंगे और ढक्कन रख के इसे हम पका लेंगे। जो पम्पकिन होता है, जिसे हम कद्दू बोलते हैं, वो पकने में ज़्यादा टाइम तो नहीं लेता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा कच्चा है तो ये थोड़ा टाइम ले सकता है। तो इसकी जो पीठ है ना, इसको इस तरह से काट के देखिएगा। तो ये अगर अच्छे से कट जाएगी तो समझ जाएगा कि सब्जी बनके तैयार हो गई है। ऊपर से कटा हुआ हरा धनिया डाल देना है। कद्दू की सब्जी जो मैंने अभी आपको बताई है वो महाराष्ट्र के विदर्भ एरिया में ज़्यादा बनाई जाती है और बहुत ही ज़्यादा फेमस भी है। एक ऑथेंटिक रेसिपी है, आप भी इसे ज़रूर बना के देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। खासकर पूड़ियों के साथ तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। आपको रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके बाद हम मेथी की सब्जी बनाएंगे, लेकिन बहुत ही अलग तरीके से, जो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। इसे बच्चे भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसके लिए ताज़ी मेथी हमें यहाँ पे ली है। तो इसके साथ ही कुछ हरी मिर्चें भी मैंने ली है। तो मेथी की हमें पत्तियाँ ही लेनी है, डंडल इसके नहीं लेने हैं, क्योंकि डंडल जल्दी नहीं पकती है और खाने में भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसे भी अच्छे से धो लिया था। कढ़ाई में जब तेल गर्म हो जाएगा तो ज़ीरा डाल दीजिएगा और हरी मिर्च जो है उसे मैंने स्प्लिट कर लिया था, नहीं तो ये जब तेल में आप डालोगे ना तो ये फट जाएगी। तो इसे थोड़ा कट कर लीजिएगा और इसके बाद तेल में इसे हम पका लेंगे। लहसुन जो है इस सब्ज़ी में ज़्यादा डालेंगे तो स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। तो लहसुन को थोड़ा सा दरदरा सा कूट लेना है और इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए चला लेंगे। अब यहाँ पे मैंने हल्दी पाउडर डाला है और थोड़ा सा भुना हुआ धनिया पाउडर डाला है। तो मेथी की सब्जी में ना मसाले का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ये सब्जी अपने ओरिजिनल टेस्ट में ही अच्छी लगती है, क्योंकि मेथी को खुद का ही एक स्वाद होता है। ये सब्जी बिना मसाले के बनाएंगे, ज़्यादा पौष्टिक भी बनेगी और टेस्टी भी बहुत ही ज़्यादा लगेगी। अब देख सकते हो मेथी जो है अच्छे से भून गई है और इसकी क्वांटिटी भी कम हो गई है।
अब इस टाइम पे इसमें नमक मिलाइएगा। कोई भी हरे पत्तेदार सब्जियां जब भी आप बनाते हो तो उसमें नमक लास्ट में ही डालना पड़ता है, नहीं तो इसकी क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी और उस टाइम पे अगर आप नमक मिलाएंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा। वैसे भी मेथी की जो सब्जी होती है ना उसमें थोड़ा नमक होता ही है, तो इसमें नमक बिल्कुल थोड़ा डालिएगा। अब इसे मैंने अच्छे से भून लिया है और इसका रंग देख सकते हो, ऐसा डार्क रंग जब तक नहीं आता तब तक भूनना है, तभी जो मेथी है ना उसका स्वाद अच्छा आता है। अब भुने हुए मूंगफली का पाउडर इसमें डालना है जिसे मैंने दरदरा कूट लिया था, और ये सब्जी यहाँ पे बनके तैयार हो गई है। ये सब्जी मेरे बच्चे को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। आप भी ये सब्जी आपके बच्चों के लिए ज़रूर बना के देखिए। जो बच्चे हरे पत्तेदार सब्जियाँ बिल्कुल भी नहीं खाते वो भी उंगलियाँ चाट चाट के खाएंगे, मेरी गारंटी है। टिफ़िन में भी आप बच्चों को ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि हरी पत्तेदार सब्जियाँ सबके लिए खाना बहुत ही ज़्यादा सेहतमंद होता है। अब सबसे लास्ट में जो रेसिपी हम देखने वाले हैं वो है कटहल की सूखी सब्जी। तो यहाँ पे मैंने कच्चा कटहल लिया है, इसमें नमक और तेल मिलाइएगा और अच्छे से हम तेल इसको लगा लेंगे सभी साइडों से। अब इसे हमें पका लेना है, मतलब स्टीम कर लेना है। तो कढ़ाई में मैंने पानी रखा था, इसके ऊपर कटहल डाल देना है और ढक्कन रख के 10 से 15 मिनट के लिए हम इसे पका लेंगे। तो देख सकते हैं अच्छे से पक गया है। कढ़ाई में अब हम तेल डालेंगे। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो राई डालेंगे, जीरा डाल देना है। अब इसमें कटा हुआ प्याज डाल देना है। तो प्याज इस सब्जी में मैं ज़्यादा डाल रही हूँ। ये सब्जी ज़्यादा प्याज डाल के बनाएंगे तो अच्छी बनती है, ज़्यादा टेस्टी बनती है और जूसी भी बनती है। साथ में ही लहसुन अदरक की पेस्ट डाली है, जिसे मैंने जीरा डाल के कूट लिया था। इसे भी हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। कटा हुआ हरा धनिया डाल देना है। अब मैंने यहाँ पे 1 से 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाला है, किचन किंग मसाला डाला है 2 चम्मच और साथ में ही गोड़ा मसाला डाला है 2 चम्मच। अब इस सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। आपको अगर पसंद हो तो आप यहाँ पे चिकन मसाले का इस्तेमाल भी कर सकते हो, सब्जी का टेस्ट और भी बढ़ेगा। कटे हुए टमाटर डाले हैं 2 से 3 बड़े आकार के, स्प्लिट की हुई हरी मिर्ची डाली है। अब हमने टमाटर डाले हैं तो नमक भी इसी टाइम पे डाल दीजिएगा, तो टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। अब ढक के भी हमें टमाटर को स्लो फ्लेम पे पका लेना है। तो देख सकते हो टमाटर अच्छे से पक गए हैं। तो इसे एक बार हम चम्मच से इस तरह से मैश भी कर लेंगे, तो इसका टेस्ट जो है सब्ज़ी में ज़्यादा अच्छा आएगा। अब इसमें पका हुआ कटहल हम डाल देंगे। ये सब्जी अगर आपको सुबह के टिफ़िन के लिए बनानी है और सुबह हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है, जल्दी जल्दी हमें सब्जी बनानी होती है, तो ऐसे में कटहल को आप रात में ही स्टीम करके फ्रिज में रख दीजिएगा, सुबह आप इसकी सब्जी बना सकते हो। तो यहाँ पे कटहल डालने के बाद भी ढक के मैंने 2 से 3 मिनट के लिए इसे पका लिया था, या फिर आपके पास टाइम हो तो आप 5 से 10 मिनट के लिए भी इसे पका सकते हो, और भी ज़्यादा टेस्टी ये सब्जी बन के तैयार होगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कटहल की सब्जी बन के तैयार हो गई है। आजकल क्या है, कटहल तो पूरे साल भर ही मिल जाता है, तो आप साल भर भी टिफ़िन के लिए ये सब्जी बना सकते हो। ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा मेरे तरीके से। तो इस तरह से पार्ट 2 में मैंने टिफ़िन के लिए 6 नए तरीके की सूखी सब्जी आपको बताई है। पार्ट 1 में भी मैंने ऐसी रेसिपीज़ आपको बताई थी, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। पार्ट 3 में भी आपको ऐसे ही नई रेसिपीज़ देखने को मिलेगी। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा।